दुनिया की अलग अलग ध्यान या योग विधियों में से सांभवी महामुद्रा में ऐसा क्या है, इसी वीडियो में बात करेंगे हम। ध्यान से महामुद्रा तक। ध्यान शब्द का प्रयोग कई चीजों के लिए किया जाता है। अगर आप किसी एक चीज पर एकाग्र है तो लोग कहते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं। यदि आप एक ही विचार लगातार सोच रहे हैं तो भी लोग इसे ध्यान कहते हैं। जब आप सिर्फ एक ध्वनि, एक मंत्र या किसी और चीज का लगातार उच्चारण करते हैं तो उसे भी ध्यान कहा जाता है। अगर आप मानसिक रूप से अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति या अपनी शारीरिक अवस्था में हो रही चीजों के प्रति सजग हैं तो उसे भी ध्यान की संज्ञा दी जाती है। सांभ भी इनमें से किसी भी प्रकार में नहीं आती, इसीलिए हम इसे महामुद्रा या क्रिया कहते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ है बंद करना। आप कुछ बंद कर देते हैं पहले के किसी भी समय की तुलना में। आजकल के समय में ऊर्जा का खर्च होना सबसे बड़ी समस्या है। इसका कारण यह है कि मानवता के इतिहास के पहले के किसी भी समय की तुलना में आज के समय में मनुष्य की संवेदनाओं से जुड़ा सिस्टम कहीं ज़्यादा उत्तेजित रहता है। उदाहरण के लिए, अब हम सारी रात तेज रोशनी में बैठ सकते हैं। आपकी आंखों की अव्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं की गई है। वे इस तरह से बनी है कि उन्हें 12 घंटे प्रकाश मिले और 12 घंटे अंधकार या एकदम हल्का प्रकाश। तो अब आपके दृष्टि यंत्रों आंखों को पागलों की तरह काम करना पड़ता है। पुराने जमाने में आपको कोई बड़ी आवाज़ तभी सुनाई देती थी जब कोई शेर दहाड़ता था या हाथी चिंगाड़ता था या ऐसी कोई अन्य उत्तेजित करने वाली आवाज़ की जाती थी। अन्यथा सब जगह शांति रहती थी। आजकल हर समय भयानक शोरगुल रहता है और आपके कान इस अत्यधिक बोझ को सहन करते रहते हैं। पहले कुछ रंग भरा देखने के लिए आपको सूर्यास्त की राह देखनी पड़ती थी और इससे पहले कि आप परिवार वालों को देखने के लिए बुला सके वह गायब हो जाता था। अब तो बस आपको टीवी शुरू करना है और आपके सामने हर तरह के रंग बहुत ही तेजी से हर समय चकाचौंध करते रहते हैं। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों के द्वारा आप जितना कुछ ग्रहण कर रहे हैं वैसे पहले कभी नहीं था। जब इंद्रियां इस स्तर पर काम कर रही है तो अगर आप बैठकर ओम या राम कहते हैं ये बस बहुत तेजी से अंतहीन रूप से दोहराना ही हो जाएगा। तो जब तक मनुष्य अपने भीतर एक शक्तिशाली प्रक्रिया न कर रहा हो वो आज के समय में बिना दिन में सपने देखे आंखें बंद करके बैठ नहीं सकता। अगर आप कम से कम 90 दिन से सांभवी क्रिया कर रहे हैं तो सुबह उठने के 30 मिनट बाद आपकी कोर्टिसोल को जागृत करने की क्षमता किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना ज़्यादा होगी। यही कारण है कि हमने महामुद्रा की बात की है, क्योंकि ये एक सील है। जैसे ही आप ताला लगाकर सील कर देते हैं तो आपकी ऊर्जाएं बाहर जाने के बजाय अपने आप को एक अलग ही दिशा में घुमा देती है। अब बात बन जाती है, जो होना चाहिए वो होता है। शायद ही कोई अन्य क्रिया लोगों को पहले ही दिन इस तरह ऊपर उठा देती है जैसा सांभवी महामुद्रा करती है। इसका कारण यह है कि यदि आप महामुद्रा से ढंग से लगाते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जाएं एक ऐसी दिशा में घूम जाती है जिसमें वे अपने आप कभी नहीं घूमती। अन्यथा आपकी इंद्रियों को लगातार मिलने वाले संदेशों के कारण आपकी ऊर्जाओं का खर्च ही होता रहता है। ये वैसा ही है जब आप किसी चीज़ को लगातार देखते रहते हैं तो कुछ समय बाद आप थक जाते हैं। सिर्फ आपकी आंखें ही नहीं थकती, आप भी थक जाते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो आपकी ऊर्जा खर्च होती है। अगर प्रकाश की एक किरण आपकी ओर आती है तो आप इसे देख सकें, इसके लिए आपकी ऊर्जा खर्च होती है। जब कोई आवाज़ आपकी ओर आती है तो उसे सुनने में आपकी ऊर्जा लगती है। हम इसको इस तरह से बदलना चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, आपको कुछ फायदा हो। आपको 21 मिनट की एक क्रिया कराने के लिए हम आपको मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार करने में इसलिए इतना समय लगाते हैं कि उससे आपकी ग्रहणशीलता एक सही आवश्यक स्तर की हो जाए। सांभवी के ठोस प्रभाव का वैज्ञानिक सबूत
स्वामी पर बहुत सा वैज्ञानिक शोध कार्य हो रहा है। आज का समय ऐसा है कि यदि आपके अंदर कुछ अच्छा हो रहा है तो वह काफ़ी नहीं है, उसकी प्रयोगशाला में जांच और नापतोल होनी चाहिए और उसके अच्छे होने के प्रमाण मिलने चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जो लोग सामूहिक क्रिया करते हैं उनकी कोर्टिसोल, तनाव को कम करने वाले हार्मोन्स को सक्रिय करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। BDNF ज्ञान तंतुओं को दृढ़ करने वाला तत्व है जो मस्तिष्क द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वह भी बढ़ता है। कोर्टिसोल को जागृत करने की क्रिया जागरूकता के अलग अलग स्तरों को निश्चित करती है। आत्मज्ञान प्राप्ति को भी जागरूक होना कहते हैं। क्यों? क्या आप पहले से भी जागे हुए नहीं हैं? नहीं, आप अपने जीवन के हर क्षण में जागरूकता के समान एक स्तर पर नहीं होते। अगर आप कम से कम 90 दिन से सामूहिक क्रिया कर रहे हैं तो सुबह उठने के 30 मिनट बाद आपकी कोर्टिसोल को जागृत करने की क्षमता किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई गुना ज़्यादा होगी। शरीर में सूजन, बढ़ती उम्र का असर और तनाव को कम करने वाली नियमित रूप से सामूहिक क्रिया करने से आपके शरीर में सूजन को कम करने वाले तत्व भी बहुत बढ़ते हैं और आपका DNA बताता है कि 90 दिन तक क्रिया करने के बाद कोशिकाओं के स्तर पर आप 6.4 वर्ष छोटे हो जाते हैं। जिम्मेदार वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है और इन सब बातों से भी अधिक सुंदर बात यह है कि आपकी शांति कई गुना बढ़ जाती है, जबकि आपका मस्तिष्क एकदम सक्रिय रहता है। ये सामूहिक का सबसे अलग आयाम है। अमेरिका में जो भी अध्ययन किए गए हैं वे अधिकतर बोध ध्यान प्रक्रियाओं के बारे में है, योग के अन्य आयामों के बारे में नहीं। बोध ध्यान प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण भाग यह है कि उनसे लोग शांतिपूर्ण आनंददायक हो जाते हैं, पर साथ ही उनके मस्तिष्क की सक्रियता भी कम हो जाती है। सामूहिक के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि लोग शांतिपूर्ण आनंददायक तो हो ही जाते हैं, पर साथ ही उनके मस्तिष्क की सक्रियता भी बढ़ जाती है। अभी आपके साथ केवल एक ही समस्या है और वह है आपके मस्तिष्क की सक्रियता। अगर आप में से दिमागी गतिविधि को निकाल दिया जाए तो आप एकदम शांत और अद्भुत हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ किसी भी संभावना से रहित भी हो जाएंगे। बिना समस्याओं के शांति और संभावना आपका मस्तिष्क कार्यरत होना ही चाहिए। आपने देखा होगा कि आध्यात्मिकता के नाम पर लोग सामान्य रूप से बस बैठकर राम राम या कोई अन्य मंत्र जपते रहते हैं। आप अगर सिर्फ डिंग डोंग डोंग को भी बार बार जपते रहें तो भी आप शांतिपूर्ण हो जाएंगे। यह बस एक डोरी की तरह है। अगर कोई दूसरा आपके लिए नहीं गा रहा है तो आप स्वयं अपने लिए गा सकते हैं। यह आपके लिए सहायक होगा। बहुत से लोग इस तरह के चालें चलते हैं जो उन्होंने अवचेतन होकर बना ली है। वे अपने आप को बार बार कुछ कहते रहते हैं, फिर चाहे कोई तथाकथित पवित्र ध्वनि हो या कोई भी उटपटांग शब्द हो। अगर आप इसे बार बार दोहराते रहेंगे तो आप में कुछ सुस्ती आएगी ही। इस सुस्ती को अक्सर लोग गलती से शांति समझ लेते हैं। अभी आपके साथ केवल एक ही समस्या है और वह है आपके मस्तिष्क की सक्रियता। अगर आप में से दिमागी गतिविधि को निकाल दिया जाए तो आप एकदम शांत और अद्भुत हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ किसी भी संभावना से रहित भी हो जाएंगे। मूल रूप से मनुष्य की समस्या बस ये है कि वह अपनी संभावनाओं को समस्याओं के रूप में देखता है। अगर आप संभावना को हटा दें, यदि आपका आधा मस्तिष्क ले लिया जाए तो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो संभावना को बढ़ाना और फिर भी कोई समस्या न होने देना, यही सबसे अलग बात है सामूहिक महामुद्रा की।